हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया है। आज मैं आप लोगों में ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ अपना 60 मिनट क्लीनिंग रूटीन, जो कि मैं करती हूँ। 1 घंटा मुझे लगता है क्लीनिंग करने में। तो अभी ना कुछ इस तरह का है घर में मतलब पूरा सब सो के उठ चुके हैं और घर अभी ऐसा फैला हुआ है। यहाँ हॉल के भी देख सकते हैं आप, हॉल में भी कैसा सब बिखरा हुआ है। और जब रूम में दिखा दिया ना, बालकनी वाले रूम में, वहाँ भी बिखरा हुआ है पूरा सामान वगैरह, कपड़े वगैरह सब ऐसे ही रखे हुआ। और किचन में भी ना सारे सामान ऐसे फैले हुए हैं। तो मेरा नाश्ता बन चुका है। मैं मॉर्निंग में उठी थी, उसके बाद नाश्ता मैंने बना लिया था जल्दी ही। तो नाश्ता ही बन चुका है और किचन में भी देख सकते सारा सामान फैला हुआ है। बस ना अभी वीर सो के नहीं उठा है, तो वो उस रूम का ना मैंने नहीं दिखाया अभी, क्योंकि वो जब सो के उठेगा ना उसके बाद मैं वहाँ की क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि वो उससे हल्का से भी किसी चीज़ की आवाज़ आएगी ना, तो वो फिर वो मॉर्निंग में ना उठ जाता है। तो मेरा मॉर्निंग का रहता है ना कि मैं मॉर्निंग में जल्दी ही क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ यहाँ रूम से, बालकनी वाले रूम से। तो यहाँ ना कल के बहुत सारे कपड़े हो गए थे, मतलब कल है ना कपड़े सूखे नहीं थे, तो मैंने फ़ोल्ड भी नहीं किया था। तो बस ये कपड़े है ना अभी फ़ोल्ड करके मैं अपनी जगह पर रख लूँगी। और सबसे कपड़े फ़ोल्ड करना सबसे बड़ा टास्क होता है, और डेली है ना कपड़े हो ही जाते हैं। और क्या होता है ना, मानसून में कल के कपड़े हो जाते हैं, फिर आज कपड़े धो वो हो जाते हैं, सूखते भी नहीं जल्दी ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे ना फिर जो आयरन करते हैं ना हस्बैंड या भाई या कोई भी प्रेस करता है, तो फिर यहीं पे था, तो फिर मैंने उसे फ़ोल्ड करके रख दिया है। तो क्या होती है ना कि चीज़ें जल्दी जल्दी किसी को जानी रहती है या फिर किसी को करनी रहती है, तो फिर वो वहीं पे ही रह जाता है, पूरा फैला हुआ रहता है। तो फिर ना यहाँ पे मैंने सारे सामान क्लीन कर दिया है बेड से। उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो झाड़ू यहाँ पर लगाने के पहले ना मैं थोड़ी बहुत, अगर मुझे दिखती है कहीं झोल वगैरह या जाली वगैरह दिखती है ना, तो मैं झाड़ू लगाते के समय ही ना एक बार है ना हाथ मार देती हूँ कि जो जाले है ना वो क्लीन हो जाए। तो ये मेरा रेगुलर रहता है, अगर मुझे कहीं दिखती है तो मैं उस समय ना झाड़ू से ही हटा लेती हूँ। तो इस तरह ना एक हेडेक भी नहीं होता है कि एक समय निकाल के ना करना पड़ेगा पूरा, जाले वगैरह कहीं पड़ी है तो फिर निकालने पड़ता है, ऐसा नहीं होता है, एक हेडेक नहीं होती है। तो मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे दिखती है तो मैं उसी समय ना झाड़ू से हटा देती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैं एक बार अच्छे से बेड को झाड़ दे देती हूँ, जो पर्दे वगैरह है ना वहाँ भी ठीक कर दिया मैंने। और एक बार है ना इस बेड को है ना मैंने 1-2 कपड़ा मार दिया है, क्योंकि है ना थोड़ी बहुत डस्ट आ ही जाती है, रेगुलर हो ही जाती है यहाँ बालकनी वाले रूम में, तो आ ही जाती है। क्योंकि है ना अधिकतर ये है ना दरवाज़ा खुला ही रहता है बालकनी का। थोड़ा बहुत मैं बंद करके रखती हूँ, बट है ना कभी कभी मॉर्निंग में तो खुली ही रहती है, क्योंकि उससे ना बहुत अच्छी तरह से हवा भी आती है। तो इसलिए ना मॉर्निंग में खुली भी रहती है और शाम में भी खुला रहता है दरवाज़ा यहाँ का। तो थोड़े बहुत डस्ट है ना आ ही जाता है। और यहाँ मैं ना एक चेयर ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ना बालकनी में बैठने के काम आते हैं ना, तो तुरंत यहीं से ले लो चेयर। तो इसलिए यहाँ पे चेयर भी रखती हूँ मैं। और फिर कपड़े वगैरह थोड़े बहुत रहते हैं तो इसी में डाल भी देती हूँ। तो मैंने चेयर को भी 1-2 कपड़ा मार दिया, क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। तो बस यहाँ झाड़ू लगाऊंगी ना, तो फिर मैं गली में भी देख लेती हूँ कि थोड़े बहुत अगर जाले हैं तो फिर मैं ले लूँगी। गाइज़, यहाँ गली में झाड़ू लग चुका है, और जो थोड़े बहुत जाले थे ना गली में तो वो मैंने हटा दिए झाड़ू से। हल्के फुल्के थे तो मैंने हटा दिया। उसके बाद मैं सीधे हॉल में आ गई थी। तो यहाँ हॉल में ना झाड़ू लगाने के पहले जो डब्बे वगैरह इधर से उधर थी फेंकी हुई, क्या होता है ना, वीर रात को खेलता है ना, तो खिलौने या डब्बे ज़्यादातर तो ऐसे डब्बे या बॉटल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो खेलता है तो कभी इधर रहती है फेंकी हुई, कभी उधर फेंकी हुई रहती है। तो मैं सारी चीज़ों को ना एक जगह अरेंज करके, यहाँ ये जो बॉक्स है ना पिंक वाला, उसी में मैं डब्बे में डाल के रख देती हूँ। लेकिन वो सो के उठेगा ना अभी, तो फिर से वो रिटर्न वो सारा ना फैला देता है। फिर मैं ना रख देती हूँ अरेंज करके शाम में, क्योंकि ना शाम में भी सारी चीज़ें इधर से उधर फैली हुई अच्छी भी नहीं लगती है, खासकर मॉर्निंग में भी फैला हुआ रहना तो अच्छा नहीं लगता है। और वीर है ना अभी सोया हुआ है, हस्बैंड भी सो के उठ चुके हैं, भाई भी सो के उठ चुका है, तो वो लोग गए हैं दूध लाने के लिए। और यहाँ मैं ना चादर वगैरह ठीक कर लूँगी, जो पिलो कवर वगैरह है ना, पिलो है ना वो अपने जगह पे रख दूँगी, कवर बोल रही हूँ सॉरी। और यहाँ चादर वगैरह है ना वो भी मैं ठीक कर दूँगी। चादर मुझे चेंज नहीं करनी है, क्योंकि चादर है ना मैंने कल ही चेंज किया था, तो बस इसे ना ठीक कर दूँगी। मैं चादर को अपनी जगह अरेंज कर दूँगी, जो ब्लैंकेट है ना उसे भी मैं रख दूँगी। अभी ना थोड़ा सा बारिश वगैरह हो रही है, तो थोड़ी बहुत है ना रात में ठंडी भी लगती है। बस यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी हूँ, और यहाँ पे लगा लूँगी मैं झाड़ू।
यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी है। और जब भी क्लीनिंग वगैरह करनी रहती है ना, तो सबसे पहले मैं ना हॉल वगैरह रूम से यहीं से स्टार्ट करती हूँ। किचन मैं ना बाद में छूती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, किचन कुछ ज़्यादा ही फैली हुई रहती है, बर्तन वगैरह रहते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाती है, तो इसलिए ना मैं किचन को बाद में छूती हूँ। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाने से, क्योंकि ना मॉर्निंग में खासकर सबसे पहले झाड़ू ही लगनी चाहिए घर में। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊँ। और आज ना मैंने पहले ही नाश्ता बना लिया था। नाश्ता वैसे ना मैं बाद में बनाती हूँ, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, जो क्लीनिंग वगैरह करनी रहे ना वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन आज ना मूड किया कि चलो पहले ही नाश्ता बना लेती हूँ, तो नाश्ता मैंने पहले ही मॉर्निंग में बना लिया था। बस क्लीनिंग मैंने बाद में की है आज। तो यहाँ मैं ना सभी जगह झाड़ू लगा लूँगी, हॉल में भी लगा लिया है और चीज़ें अपनी जगह अरेंज कर दिया है। तो बस यही होता है ना कि रूम वगैरह में लगाओ तो हॉल में लगाओ, तो चीज़ें अपनी जगह अरेंज भी करते जाओ और झाड़ू भी लगाते जाओ, तो इससे ना ईजी भी रहता है। उसके बाद जब मेरा झाड़ू कंप्लीट हो चुका था, फिर थोड़ी बहुत है ना मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो मैं ना फ्रिज में डेली, ये मेरा रेगुलर का रहता है, फ्रिज में ना एक दो कपड़ा मैं ज़रूर मारती हूँ। थोड़ी बहुत जो डस्ट रहते हैं ना वो फ्रिज में सामने जो चीज़ें सामान रहती है ना, अगर दिखे ना डस्ट तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो ये मेरा रेगुलर का रहता है। जो चेयर वगैरह रखी है, यहाँ पे जो टेबल है ना जिसमें फ्लावर पॉट है, फ्लावर रखी है आर्टिफिशियल, इसमें भी मैं डेली एक दो कपड़ा है ना मार देती हूँ। यहाँ पे जो टेबल पे जो फ्लावर है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर जो रखा है पोट, इसे भी मैं एक दो कपड़ा मार दूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं तो रेगुलर अगर डस्ट दिखे ना तो फिर मन को भी अच्छा नहीं लगता है। और खासकर खाना वाना खाओ तो तुरंत वहाँ दिख भी जाती है डस्ट, तो मैं है ना रेगुलर एक दो कपड़ा मार देती हूँ। फिर यहाँ जो वॉशिंग मशीन है ना, उसमें भी मैं एक दो कपड़ा रेगुलर मैं डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि ना वो तो खासकर विंडो के पास है ना, और ये बारिश में ना थोड़े बहुत पानी के छींटे भी आ जाते हैं, तो चीज़ों है ना ख़राब होने का भी जल्दी डर रहता है। तो इसलिए मैं ना अच्छे से क्लीन भी कर देती हूँ, गंदगी रह जाएगी ना तो वो फिर बैठती ही चली जाती है। तो मेरा रेगुलर का रहता है। एक दो बार जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो एक दो कपड़ा सब जगह है ना मैं मार देती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे टीवी में भी मैं मार दूँगी, और सभी जगह चेयर वगैरह में, बेड वगैरह में ना सभी जगह क्लीन कर दूँगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो या रेंट का हो या फिर खुद का हो, आप जितना क्लीन रख सकते हो अपने घर को, ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हो ना, उससे मतलब रहता है। तो हमारी चीज़ें को है ना हमेशा क्लीन रखनी चाहिए। और हम किसी भी चीज़ को लेते हैं ना, किसी भी सामान को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो कितनी खुशी से खरीदते हैं ना, लेते हैं, तो बस उसी खुशी से है ना, उतनी शिद्दत से है ना, मतलब चीज़ों को है ना अरेंज करके साफ़ करके रखनी चाहिए। तो बस मैं ना, मेरी वही कोशिश रहती है कि मैं है ना हमेशा रेगुलर ये एक दो कपड़ा है ना मार दूँ, जितने सामान है साफ़ करके रखूँ, अच्छे से क्लीन करके रखूँ। तो मेरा ये सब क्लीनिंग वगैरह होने के बाद ना, यहाँ पे मैं एक बार है ना मिरर में भी कॉलिन से है ना पेपर लगा के क्लीन कर दिया है, क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत डस्ट यहाँ मिरर में तो रेगुलर ही हो जाती है। तो यहाँ पे ना फिर मैं एक बार वेसिन को क्लीन कर देती हूँ। ये वेसिन है ना मैं एक दिन का गैप करके क्लीन करती हूँ, ये रेगुलर नहीं करती हूँ, एक दिन का गैप करके वेसिन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ फेस वॉश वगैरह करते हैं ना, ब्रश वगैरह करते हैं तो गंदगी तो हो ही जाती है। तो एक दिन का गैप करके मैं क्लीन करती हूँ। फिर उसके बाद मेरा सारा हॉल वगैरह में क्लीनिंग होने के बाद, अभी ना मैंने रूम में नहीं किया है, क्योंकि ना वीर अभी सो के नहीं उठा है, अभी भी वो सोया हुआ है, तो अभी मैं वहाँ रूम में अभी छूँगी भी नहीं, क्योंकि ना वो सो के उठ जाएगा ना तो फिर कुछ भी क्लीनिंग नहीं करने देता है। तो फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी सीधे किचन क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी वेजिटेबल मैंने कट किया था ना, तो वो मैंने जो छिलके वगैरह थे ना वो मैंने सारे अपनी जगह रख दिए, डस्टबिन में डाल दिया है। और जो बर्तन वगैरह थे ना वो धोने के लिए मैंने सिंक में डाल दिया है। फिर यहाँ पे ना मैं स्टोव को क्लीन कर लूँगी अच्छे से, और एक बार ना मैं विंडो में ज़रूर क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सब्जी वगैरह बनाते हैं या फिर छौंका वगैरह लगाते हैं तो ऑयल वगैरह के छींटे ना पड़ ही जाते हैं। तो मैं ना रेगुलर यहाँ पर एक दो कपड़ा मार देती हूँ, इससे ना आपका जो ऑयल का दाग धब्बे ना वो बैठेंगे भी नहीं, उसी समय ना क्लीन भी हो जाएंगे। सो यहाँ पे ना फिर मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर दे रही हूँ अच्छे से, एक दो कपड़ा मैं मार दूँगी अच्छे से। और यह इंडक्शन में भी कुछ सब्जी वगैरह बनाती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ ना, दूध वगैरह बॉईल करती हूँ, ज़्यादातर मैं इंडक्शन में ही करती हूँ। तो बस एक बार है ना इंडक्शन में भी क्लीन कर दिया मैंने, जो आसपास के टाइल्स एरिया है ना उसे ही मैं क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे ना सभी जगह क्लीनिंग करने के बाद, किचन पूरा क्लीन करने के बाद, ये मेरा रहता है लास्ट बर्तन धोने का। तो बर्तन है ना सबसे लास्ट में धोती हूँ, पहले ना इकट्ठे कर लेती हूँ जितने बर्तन रहते हैं नाश्ता के, या फिर जो सब्जी वगैरह बनाती हूँ ना, कुकर वगैरह या कढ़ाई वगैरह रहते हैं ना, तो सभी चीज़ों को इकट्ठा करके उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ। तो बर्तन मेरा यहाँ धुल चुका था, और उसके बाद है ना जब मैं बर्तन धो लेती हूँ ना, उसके बाद एक बार है ना सिंक को मैं ज़रूर एक बार है ना ब्रश मार देती हूँ। जैसे मैं बर्तन धोती हूँ ना वैसे ही सिंक को भी मैं एक बार ज़रूर धो लेती हूँ। तो ये मेरा रेगुलर
रेगुलर का रहता है सिंक को धोना। जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो एक बार सिंक में ज़रूर ब्रश मार देती हूँ। इससे ना सिंक में जो गंदगी है ना वो बैठेगी भी नहीं, आपका सिंक है ना क्लीन भी लगेगा। फिर उसके बाद है ना एक बार सूखे कपड़े से ना अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो फिर है ना ज़्यादा पानी पानी भी नहीं होती है और नीचे फ्लोर में है ना इससे पानी गिरेगी भी नहीं, और ज़्यादा है ना होता है ना एक पानी पानी ऐसा लगे तो वो भी नहीं लगता है। उसके बाद एक बार है ना फिर अच्छे से मैं किचन में पोछा लगा लूँगी। तो किचन में जब भी पोछा लगाने का रहता है तो मैं कपड़े से ही लगाती हूँ बैठ के, क्योंकि ना कहीं कॉर्नर में भी लगाने रहे तो आराम से लग जाती है, हाथ चली जाती है। तो मैं एक्चुअली बैठ के ना लगाती हूँ और कपड़े से ही लगाती हूँ। और छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह अगर ऊपर क्लीन करो काउंटर टॉप ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह क्या होती है नीचे फ्लोर में गिरती ही है। तो बस यहाँ पे मैंने किचन में क्लीनिंग हो गया मेरा और मैंने किचन में पोछा लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे ना मैं रूम में आ गई थी, तो वीर है ना सो के उठ चुका है, उसका मॉर्निंग हो चुका है। तो मैंने बीच में ना पहले थोड़ा सा स्टॉप करके उससे पहले ऑयल मसाज दे दिया और वो सो के उठा था तो मैंने उसे खिला दिया। उसके बाद मैं रूम में ना बाद में करती हूँ, जब वो सो के उठ जाता है तो उसे कुछ खिला देती हूँ, ऑयल मसाज वगैरह दे देती हूँ, उसके बाद रूम में मैं करती हूँ। तो यहाँ मैंने ना बेड वगैरह ठीक कर दिया है, चादर को ठीक कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैं कर लूँगी डस्टिंग। तो एक है ना वाइप्स लेके एक बार यहाँ पर ज़रूर मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। यहाँ का भी जब भी चादर चेंज करती हूँ या फिर रेगुलर मैं यहाँ पर एक बार ना डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना डस्ट है ना रेगुलर आ ही जाती है, झाड़ू लगाओ या विंडो खुली रहती है तो आ ही जाती है। यहाँ पे मेरा डस्टिंग हो चुका है, मैं जो थोड़ी बहुत मुझे डस्टिंग करनी थी हो गया है। उसके बाद ये मेरा लास्ट काम है पोछा लगाना। तो मैंने रसोई में तो लगा दिया है पोछा, रसोई मेरा लग चुका है। बस अब ना सभी रूम में, दोनों रूम में और हॉल में लगा लूँगी पोछा। और वीर है ना अभी यहाँ पे है, मतलब अब ये सो के उठ चुका है ना, तब जो जो काम करेगा ना उसके पीछे पीछे रहेगा। मैं कुछ कर रही हूँ तो ये मेरे पीछे रहेगा, हस्बैंड कुछ काम कर रहे हैं तो उनके पीछे रहेगा, या भाई कुछ करता है ना तो उसके पीछे रहता है। मतलब वो जो भी कुछ काम कर रहा है तो उसके पीछे उसे रहना है। तो यहाँ मैं ना हॉल में लगा लूँगी, कॉर्नर में भी अच्छे से लगा लूँगी। तो वही होता है मॉप से है ना थोड़ा इजी रहता है ना कि ये कॉर्नर तक जाती भी है, बेड के नीचे भी ईजिली है ना ये चला जाता है। तो कभी होता है कि मैं मॉप से लगा लेती हूँ, कभी है ना बैठ के कपड़े से लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं ना चीज़ों को अरेंज करती हुए जाऊँगी। यहाँ पे कॉर्नर में भी लगा लूँगी पोछा। और यहाँ मैंने टीवी ऑन करके रखा था तो वीर को है ना बेड पे बैठा दिया था, क्योंकि है ना पोछा लग रहा है तो नीचे फ्लोर में अगर रहे तो गिरने का डर रहता है। तो मैंने टीवी ऑन कर दिया, वो कार्टून देख रहा है उसमें बिजी रहेगा। यहाँ पे जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थोड़ी बहुत भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मेरा सबसे लास्ट काम है पोछा लगाना, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरा घर कैसा लग रहा है पोछा पूरा क्लीनिंग करने के बाद। तो बस यही था मेरा 1 घंटे का जो क्लीनिंग रूटीन रहता है, मेरा रेगुलर का ये 1 घंटे का क्लीनिंग रूटीन रहता है। बीच बीच में कभी कभी क्या होता है ना कि ब्रेक कर करके करती हूँ। अगर मुझे वीर है छोटा बच्चा है तो कुछ ना कुछ काम हो जाता है उसको लेके, तो बस इसलिए ना थोड़ा सा ब्रेक मेरा लग जाता है, वरना मेरा प्रॉपर 1 घंटे का रहता है, यही रूटीन रहता है क्लीनिंग का डेली का। सो यहाँ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड बाय बाय।